तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको है ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाली हूँ। जो है आपने बहुत बार देखे कि आप इन्वर्टर बनाना चाहते हो तो आपको पहले तो एक अच्छा सा ट्रांसफार्मर चाहिए। आपका जो इन्वर्टर का वाट जो होता है, आपका जो कितना किलो वाट लेगा, कौन कौन सी चीज़ अप्लायंस जो चलाएगा, उसके वो जो डिपेंड करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो आज जो है हम पहले तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे तो ट्रांसफार्मर को समझने से पहले आपको जो है एक चीज़ समझना है, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ओके, तो चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको जो है समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। आपके पास सोचिए दो मैग्नेट है। हमारे हमें पता है कि मैग्नेट ऐसे होता है। ओके, सोच लिया आपके पास दो मैग्नेट है, एक हो गया है दो। हमें पता है कि मैग्नेट का दोनों पोल रहता है, एक जो है नॉर्थ पोल और एक है जो साउथ पोल। ये भी चलिए इसको नॉर्थ पोल कर देते हैं और साउथ पोल। हमें पता है कि मैग्नेट का जब दो एक जैसा पोल, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ आते हैं तो दोनों को, दो जो है मैग्नेट दोनों को रिपल्स करता है। और जब दो डिफरेंस पोल आते हैं एक दूसरे के सामने, तो दोनों जो है एक दूसरे को एट्रैक्टिव करते हैं। तो देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल आएगा तो दोनों को जो है एक दूसरे की तरफ खींचेगा। लेकिन जब भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास आएगा तो ये एक दूसरे को जो है, देखिए ये दोनों ढकेलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर क्या है, इस दो मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, जिससे कि है जो ये दो मैग्नेट एक दूसरे को धकल धकेल रहा है। तो देखिए हमें जो है एक मैग्नेट को ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट का जो है फील्ड लाइंस होता है, जैसे कि ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, जिसका डायरेक्शन ऐसा होता है। ओके, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें आंखों में नहीं दिखता, लेकिन ये है। इसीलिए जो है देखिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब हम एक दूसरे को सामने लाते हैं, तब ही जो है मैग्नेट एक दूसरे को रिपल्स करता है। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि मैग्नेट्स का जो है एक रिपल्सन होता है, इसका जो फील्ड लाइन है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। ओके, तो अभी जब देखिए हमें पता है, आप जब एक वायर के आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होता है वो कैसा होता है। देखिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होता है इस तरीके का कुछ एक आयरन का कुछ होता है, आयरन का कुछ इस तरीके का मेटल होता है, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक वायर इस तरीके से जो है ऐसे रिंग कर रहा होता है। तो जब भी आप ये इस वायर के अंदर बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो जो है ये जो हमारे पास जो आयरन का एक आयरन था, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं तो ये तब मैग्नेट नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो ये जो है, ये आयरन का जो कोर है ये मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं जब भी कोई एक आयरन के ऊपर कोई वायर लपेटा हुआ है, उसके ऊपर आप अगर कोई करंट का सप्लाई देंगे तो वो जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। तो अभी देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर को गौर से देखना। एक तरफ जो है ट्रांसफार्मर की, देखिए यहाँ पे छोटे से रखते हो, ट्रांसफार्मर के एक साइड पे इनपुट या और दूसरी साइड पे आउटपुट होता है। ओके, देखिए अभी जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से समझना। ओके, देखिए ट्रांसफार्मर का ऐसे कोड होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है, आपने ख्याल किया होगा, वो जो है आयरन का होता है। वो आयरन का ट्रांसफार्मर का जो कोड है वो आयरन का बना हुआ होता है। और जो कोड होता है एकदम लेमिनेटेड होता है, मतलब पतले पतले जो है आयरन का कोड एक साथ जोड़ के इतना सा मोटा सा होता है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये देख लीजिए, ये रही एक ट्रांसफार्मर। देखिए बहुत सारे ऐसे पतला पतला सा जो आयरन को एक साथ करके
इस तरीके का मोटा सा एक आयरन का कोर क्रिएट किया जाता है। और देखिए यहाँ से ध्यान से, या इस तरफ जो है इनपुट का वायर होता है, और इस सॉरी यहाँ से हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, देखिए ट्रांसफार्मर का जो जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो है स्टेप अप और दूसरा जो होता है स्टेप डाउन। ओके, तो समझ रहे, स्टेप अप किसको कहते हैं आपको पता है। देखिए इस ये जो ट्रांसफार्मर है ये जो है कंप्यूटर के यूपीएस के अंदर होता है। ये यहाँ इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो देखिए ज़्यादा वोल्टेज से ये वोल्टेज को घटा रहा है, तो ये जो है स्टेप डाउन दूसरे वाला। ओके, स्टेप अप क्या होता है, आपका जो है छोटा कोई वोल्टेज है आपके पास, मान लीजिए 12 वोल्ट है आपके पास, उसको जो है बढ़ा के आपको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके का ट्रांसफार्मर को कहता है जो है स्टेप अप। ओके, तो देखिए अभी जो है, चलिए अभी ट्रांसफार्मर को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर के जो है, देखिए इस तरीके का कोर होता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर के एक साइड पे इस तरीके का वाइंडिंग होता है। ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर के ये वाला वाइंडिंग जहाँ से इनपुट देते हैं वो इनपुट वाला वाइंडिंग है। एक यहाँ पे जो मैग्नेट तैयार कर रहे थे कुछ उस तरीके से ही हमने जो है एक आयरन के ऊपर इस तरीके से एक जो है वायर का इस तरीके से लपेट दिया है। ओके, और दूसरी तरफ ऐसे है। ओके, तो देखिए अभी जो है ये दूसरी तरफ का वायर। ओके, तो देखिए इस दोनों वायर के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, देख सकते। ओके, तो अभी देखिए अब जब भी इसमें से कोई करंट देंगे, आप जब भी इसके अंदर से करंट देंगे, ओके, अब अभी हमने देखा था इसके अंदर जब भी करंट दे रहा था तो ये जो है मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा था। इसके मतलब जो है, देखिए आप सोच लीजिए कि हमारा घर पे हमें पता है 220 वोल्ट एसी आता है। ओके, और बैटरी से हमें जो मिलता है वो डीसी वोल्टेज है। ओके, तो हम ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी में नहीं चलाते, एसी में चलाते हैं, हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ से सोचिए 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं। ओके, देखिए अभी जो 220 वोल्ट जब एसी दे रहे हैं तब यहाँ से जो है 220 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट है और यहाँ से कनेक्ट है। तो करंट सोचिए, हमें पता है जो एसी करंट कैसा होता है। तो चलिए पहले तो वो दिखा देते हैं आपको। एसी करंट जो है इस तरीके का होता है, वेरिएबल नेचर का, हमें पता है। मतलब क्या, सोच ली इस तरीके का दो वायर है, अभी ये 220 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट है। तो इसमें करंट कैसे आता है, एसी हम देख रही है, यहाँ से ध्यान से देखिए कि देखिए ये वेरिएबल नेचर का होता है। ओके, तो अभी देखिए इस वायर से जो है करंट कभी इस वायर से आती है और कुछ देर बाद इस वायर से करंट आना बंद हो जाते हैं, तो कभी इस डायरेक्शन आती है। तो देखिए जब यहाँ से आ रही थी तो यहाँ पे कुछ लोड या आपके समझ लीजिए फैन या लाइट जुड़ा हुआ है, तो करंट यहाँ से जब आ रही थी तो ये ऐसे सर्किट कंप्लीट कर रहा था। अभी कुछ देर बाद यहाँ से करंट आना बंद हो गया। ओके, तो बंद हो गया तो क्या होगा उसके बाद, तभी जो इस वायर के अंदर से जो है करंट जाना फ्लो होना शुरू होगा। तो वो जो करंट है या इस डायरेक्शन में जाएगा तभी। ओके, तो देखिए करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, कभी इस वायर के अंदर से जा रहे हैं तो कभी इस वायर के अंदर से आ रहे हैं, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। तो आप देखिए एक वायर के अंदर ऐसे पेचीदा हुआ वायर है, तो इस वायर के अंदर से अगर करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोचिए अभी यहाँ से ऐसे जा रहा था तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, अभी कुछ देर बाद ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है तो अभी इस दिशा में होगा, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर है। ओके, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसे वाइंडिंग है, तो देखिए इस वाइंडिंग के साथ एसी सप्लाई हमने जोड़ा है। तो देखिए जब भी यहाँ से करंट जाएगा इस डायरेक्शन में तब इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो तैयार होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे तैयार होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब आपको एक चीज़ समझा देते हैं,
अगर आप एक मैग्नेट को लीजिए, ओके, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ओके, और इस तरीके का एक वायर का एक सर्कल बनाइए, ओके, और इसके साथ जो है आपका वोल्ट मीटर जोड़ दीजिए, ओके। तो वोल्ट मीटर का एक जो है इस तरीके का एक कांटे रहते हैं, अभी जो ये इस पे कांटे रहते हैं ऐसे वोल्ट मीटर पे, ओके। अभी जो है हमने क्या कहा था, एक बार मैग्नेट का जो एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, राइट। अभी देखना, तो जब आप इस मैग्नेट को इस वायर के अंदर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके जो इस जो कांटे है गैल्वेनोमीटर का, ये थोड़ा सा हिलेगा, ओके। और अब जब भी इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे तब भी ये कांटा जो है थोड़ा हिलेगा। इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कब मूव करता है, हमें पता है गैल्वेनोमीटर तभी मूव करेंगे जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। तो आप समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस वायर के अंदर, इसके अंदर जो है आपका करंट तैयार हो रहा है, तो इसीलिए जो है गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, ओके, इस डायरेक्शन से जाएगा तो इसके अंदर क्या है, इस तरफ आप सोच लीजिए कि जब भी इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे तैयार हो रहा है, ओके, ऐसे हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। और कुछ देर बाद जब भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो गया, ओके, सोच लीजिए जाना बंद हो गया, उसके बाद जो है उसका डायरेक्शन हो गया इस वायर के तरफ, ओके। तो अभी ऐसे जाएगा, ओके, इस तरफ जाएगा, तो तभी क्या होगा कि इस गोल के अंदर से इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन तैयार होगा। पहले कैसा हो रहा था, पहले तो इस तरफ हो रहा था, अभी यहाँ से करंट जाना बंद हो गया, तो अब क्या होगा, इस वायर के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक बार बंद हो रहा है फिर से चालू हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इस गोल वायर के अंदर अब जब मैग्नेट को ले जा रहे हैं, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो इसके अंदर जो है ये गैल्वेनोमीटर का जो है कांटा जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब भी इसे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हट जा रहा है तब भी ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जब एसी करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार क्रिएट होगा और दूसरी बार डिस्ट्रॉय होगा। तो इस सिचुएशन में एक बार मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड चालू होगा, उसके बाद फिर से बंद होगा, तो इस सिचुएशन में इस वायर के अंदर करंट तैयार होगा, हमने देखा अभी। तो इस तरीके से जो है इस वायर के अंदर भी करंट तैयार होता है। हमने सोचिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है टर्न्स है वायर का, यहाँ पे बहुत ही कम है, ओके। तो इसके अंदर जो है छोटा बहुत ही कम वोल्टेज तैयार होगा। अभी जब यहाँ पे सोच लीजिए कि 90 टर्न्स है, ओके, और यहाँ पे 10 टर्न्स है, इसके अंदर जो है हम 90 वोल्ट एसी इनपुट दे रहे हैं, ओके। तो इसके अंदर जब 90 वोल्ट एसी इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे सोच लीजिए 10 टर्न है, ओके, यहाँ पे 10 टाइम टर्न किया है हमने वायर को, ओके। तो यहाँ से जो है हमें 10 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, ओके। हमने सोच रहा है कि एक टर्न के लिए 1 वोल्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 90 टर्न है और हमने यहाँ पे कर दिया जो है 200 टर्न, ओके। तो हमें यहाँ से जो है 200 वोल्टेज मिलेगा। देख लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट पे दे रहे हैं सिर्फ 90 वोल्ट, लेकिन हमें जो है आउटपुट 200 वोल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके का ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया है। तो इतना ही डिटेल्स कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल्स कहना चाहूँगा तो एक एक पार्ट को अगर कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में, यहाँ पे क्यों इसके अंदर करंट तैयार हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों ऐसे होता है, ये सब कुछ अगर ये सब कवर करने जाता तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होता। इसलिए मैं छोटा तरीके से आपको बस ट्रांसफार्मर में जो होता है छोटे से तरीके से मैं जो है आपको समझाने की कोशिश किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी जो हम जानेंगे इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के साथ कैसे होता है, ओके। देखिए चलिए दूसरा एक पेज ले लेते हैं।
देखिए इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर जो है कुछ इस तरीके होता है क्या, देखिए इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर जो है एक साइड पे ये वायर का नंबर ऑफ टर्न्स, वायर का जो मैंने कहा था ना, ये बहुत ही जो है कम रहता है। ओके, और एक साइड पे बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे इस साइड पे बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, सोच लीजिए कि ये यहाँ पे है 12 टर्न है। ओके, 12 टर्न है वायर का, और यहाँ पर है 220 टर्न। ओके, तो देखिए अभी देखिए आपको है इन्वर्टर बनाना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दे 12 वोल्ट का बैटरी, तब तो ये काम नहीं करेगा ना। हमने देखा था कि हमें जो है ट्रांसफार्मर चलाने के लिए एक बार मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करना है, फिर से ऑफ करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, एक बार बैटरी को कनेक्शन कीजिए, फिर से डिस्कनेक्ट करिए, फिर से कनेक्शन कीजिए, फिर से डिस्कनेक्ट करिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा और यहाँ पे इस दूसरी तरफ भी हमें जो है करंट मिलेगा। ओके, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है बार बार करना। तो हम जो क्या करते हैं, हम मॉसफेट की मदद से हमने बहुत सारे इन्वर्टर बनाना है। तो आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे मॉसफेट की मदद से, ये जो मॉसफेट होता है डिजिटल स्विच होता है, ये जो है सेकेंड में कई बार जो है, आप अगर सोचिए घर में आपका एक स्विच है। ओके, घर में बोर्ड पे एक स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच जो है एक लाइट के साथ कनेक्ट है, ठीक है, इस लाइट के साथ कनेक्ट है। आप इस स्विच को कितने ज़्यादा फास्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेकेंड में कितने बार कर सकते, 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये मॉसफेट जो है, ये स्विच के बदले में अगर आप इस मॉसफेट को लगा देंगे तो ये जो है सेकेंड में कई हज़ार बार ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बल्ब को। तो इसीलिए जो है हमने क्या कहा था, जो है यहाँ पे इस वायर के अंदर करंट को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत है। ऑन ऑफ करेंगे तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, फिर से ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बंद होगा। तो क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ही हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो देखिए इस मॉसफेट की मदद से हम इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करते हैं इसे, जिससे क्या है जो है हमारा यहाँ पे जो है इस वाइंडिंग के अंदर एक बार करंट चालू हो, एक बार करंट ऑफ हो। तो इससे हमें जो है यहाँ पे इस कोर में हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब एक बार ऑन है मैग्नेटिक फील्ड, एक बार ऑफ है। ओके, तो इससे जो है इसके अंदर करंट तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो हम 12 वोल्ट का बैटरी का इनपुट लगाएंगे इस 12 वोल्ट मॉसफेट के साथ। ओके, तो हमें यहाँ से जो है 220 वोल्ट मिलेगा। तो मॉसफेट हमें पता है जो है हम बैटरी की मदद से चलाते हैं। ओके, तो अभी जो है मॉसफेट के हम 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ से हमें 220 वोल्ट आउटपुट मिलते हैं। तो आप समझ ही रहेंगे कि किस लिए हमें मॉसफेट जोड़ना होता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के साथ, क्यों हम डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के साथ जो है मॉसफेट बैटरी जोड़ नहीं देते। इस तरीके से कुछ हमारा इन्वर्टर सर्किट काम करता है। ओके, तो आपको अगर इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स का इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बताना, और जो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आके बताना मुझसे कुछ पूछना है तो चलिए आपके साथ दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नया हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।